चैप्टर 18 नज़दीकियाँ और दूरियाँ। अपने दादाजी के कहने पर अवनीत राज को कार से उसके घर तक छोड़ने जा रही थी। राज ने ड्राइवर को गुलमोहर होटल के पास उतारने को कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इन बड़े लोगों की गाड़ी उनकी छोटी सी कॉलोनी में आए। राज खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। उसने एक बार भी अवनीत की तरफ नहीं देखा। तभी अचानक अवनीत ने राज के हाथ पर अपना हाथ रखा। जैसे ही राज ने अपना चेहरा अवनीत की तरफ किया, अवनीत की आंख से आंसू टपक कर गिर गया और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। राज ने कहा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? आप ठीक तो है ना? अवनीत ने अपने रुमाल से आंसू पोंछे और एक नकली हंसी के साथ उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा भला? राज ने कहा, मगर फिर ये आंसू क्यों? अवनीत ने कहा, अरे वो मेरे पास मेरे दादाजी के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो जब दादू से पता लगा कि तुम अगर कल वहाँ नहीं होते तो शायद मैं अपने दादू से फिर कभी नहीं मिल पाती। राज को लग रहा था जैसे कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर जैसा अवनीत ने कहा, राज ने एक मुस्कान के साथ अवनीत से कहा, ऐसे परेशान मत होइए, मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई। अवनीत ने कहा, कौन सी बात? राज उसकी हंसी के पीछे छुपे हुए दर्द को अपनी आंखों से देख पा रहा था, लेकिन राज ने बात को ये सोचकर टाल दिया कि वो इतने बड़े घर से है, उसके दादाजी भी इतने अच्छे हैं, तो कोई छोटी मोटी बात ही होगी। राज ने कहा, कुछ नहीं, बस हंसते रहा कीजिए, ज़्यादा प्यारे लगते हो। ये सुनकर अवनीत के चेहरे की मुस्कान और आंखों में अलग चमक आ गई, जो साफ बता रही थी कि ये सुनकर अवनीत को वाकई खुशी हुई। ड्राइवर ने गाड़ी गुलमोहर होटल के पास जाकर रोक दी। ड्राइवर ने कहा, गुलमोहर होटल आ गया मैम। राज गाड़ी से उतर ही रहा था कि अवनीत जल्दी से उतरकर राज के लिए दरवाज़ा खोलने आ गई। राज ने कहा, अरे आप इतना परेशान मत होइए, इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ मैं। इतना कहते कहते गाड़ी से उतरते ही राज का पैर हल्का सा मुड़ गया, जिस वजह से उसका बैलेंस नहीं बना और वह गिरने ही वाला था कि अवनीत ने उसे पकड़कर संभाल लिया और उसकी नकल करके कहा, अरे आप परेशान मत होइए, इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ मैं। अवनीत को ऐसा करते देख राज अपनी हंसी रोक नहीं सका और फिर वो दोनों हंसने लगे। अवनीत ने कहा, घर कहाँ है तुम्हारा? राज ने कहा, बस पास में ही है। इतना कहकर राज जाने लगा वहाँ से कि अवनीत ने पीछे से आवाज़ दी, घर पर भी नहीं बुलाओगे क्या? राज चाहता तो था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि उनकी छोटी सी कॉलोनी में उन्हें आना पड़े। राज ने कहा, फिर कभी ज़रूर। अभी घर पर ऐसे कोई छोड़कर जाएगा तो दादी को लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी चोट आई है मुझे। अवनीत समझ गई थी कि राज किसी वजह से उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए बस बहाने बना रहा था। अवनीत ने कहा, अच्छा ठीक है, चले जाओ, लेकिन एक सेकंड अपना फ़ोन दो। राज ने अपनी जेब में से फ़ोन निकाला और अवनीत को पकड़ा दिया। अवनीत ने कहा, अरे जनाब, मुझे आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड कैसे पता होगा? राज ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे मोहतरमा, आप चलाकर तो देखिए, ज़रूरी थोड़ी है हर कोई अपने फ़ोन में ऐसी कुछ चीज़ रखता हो जो छुपानी पड़े। अवनीत ने देखा कि राज के फ़ोन में सच में कोई लॉक स्क्रीन पासवर्ड नहीं था। यह देखकर उसका दिल खुश हो गया कि राज का दिल सच में उतना ही साफ था जितना उसका नेचर बाहर दिखता था। अवनीत ने राज के फ़ोन से अपने फ़ोन पर मिस कॉल दी और कहा, अब मेरे पास तुम्हारा नंबर है और तुम्हारे फ़ोन में भी मेरा नंबर सेव कर दिया है। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे कॉल करके बताओगे कि हाँ तुम सही सलामत पहुंच गए। राज ने अवनीत से फ़ोन लेकर कहा, हाँ मैं पहुंचते ही कॉल करूँगा। तभी अचानक दो लड़के अवनीत को देखकर अपनी जेब में से फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगे। ड्राइवर ने अवनीत से कहा, मैडम अभी यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा। अवनीत ने राज को हाथ हिलाकर बाय का इशारा किया और गाड़ी में बैठ गई। राज भी धीरे धीरे चलकर अपने घर पहुँच गया। घर पहुंचते ही नमन ने देखा कि राज को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और पट्टियाँ भी बंधी हुई थी। राज समझ गया था कि नमन का क्या रिएक्शन होने वाला था, इसलिए उसने उसके बोलने से पहले ही कहा, नमन दादी को कुछ मत बताना इस बारे में। नमन ने कहा, भैया पर ये हुआ कैसे? राज ने कहा, वो कल होटल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी से टक्कर लग गई थी, फिर उन्होंने ही मेरी पट्टी करवाकर मुझे अपने घर रखा और सुबह यहाँ छोड़ गए। नमन ने कहा, ठीक है भैया, मैं दादी को कुछ नहीं बताऊँगा, मगर शाम को जब दादी आएंगी तो? राज ने कहा, दादी के आने से पहले ही मैं होटल निकल जाऊँगा। नमन ने कहा, आप कैसे काम करोगे भैया ऐसी हालत में? राज ने कहा, अरे वहाँ एक्स्ट्रा वेटर्स होते हैं, मैं सबके सामने तो नहीं जा सकूँगा, लेकिन अंदर से ही प्लेट लगाने में मदद कर दूँगा। नमन ने कहा, ठीक है भैया। राज को याद आया कि अवनीत को कॉल करना था। राज ने अपना फ़ोन निकाला और उसने अवनीत को कॉल किया। अवनीत ने कॉल अटेंड करते ही कहा, पास में घर है बोलकर इतनी देर बाद कॉल क्यों की जा रही है? राज ने कहा, अरे मेरा छोटा भाई चोट देखकर चिंता करने लगा था, तो बस उसे समझा रहा था, बाकी मैं ठीक से घर पहुँच गया हूँ, चिंता मत करो। अवनीत ने कहा, अब दवा टाइम से ले लेना और रेस्ट करना। राज ने कहा, हाँ हाँ, अब और कितना परेशान होंगे आप मेरी वजह से। अवनीत ने उदास सी आवाज़ में कहा, मेरा बात करना बुरा लग रहा है ना शायद तुम्हें? ठीक है, मैं नहीं करूँगी कॉल इसके बाद। राज ने कहा,
अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छा लगा बात करके, लेकिन ऐसे परेशान देख के थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। अवनीत ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं हो रही परेशान, बस अपना ख्याल रखना तुम। राज ने कहा, ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। राज ने कॉल कट किया और देखा कि उसके फ़ोन पर वृंदा का कॉल 5 बार आ चुका था, लेकिन उसे पता ही नहीं लगा कॉल पर। उसने तुरंत वृंदा को कॉल किया। वृंदा ने कॉल अटेंड करते ही कहा, कहाँ और फ़ोन कहाँ बिजी था तुम्हारा, और कल किसके यहाँ थे तुम ठीक तो हो ना, ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। वृंदा नॉन स्टॉप ये सब बातें राज को बोले जा रही थी। राज ने कहा, अरे अरे सांस तो ले लो एटलीस्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। और जब तुम्हारा कॉल आ रहा था तो मैंने जिन अंकल की मदद की थी ना मंदिर में, उन अंकल की पोती से बात कर रहा था मैं। वो मुझे बस अभी घर के पास ड्रॉप करके गई, तो उसने कहा कि कॉल करके बता देना। उस वक्त तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं लगा। बाकी मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो अब। वृंदा ने कहा, मैं कल रात से बस इसी बात से परेशान हूँ कि पता नहीं तुम कहाँ हो, कैसे हो, और तुम घर आने के बाद मुझे कॉल करने की जगह उस लड़की से बात करने में इतना बिजी हो गए कि तुम्हें मेरी कॉल का पता भी नहीं लगा। एक काम करो, तुम उसी से बात करो, बाय। इतना कहकर वृंदा ने फ़ोन कट कर दिया। राज ने वृंदा को वापस 4-5 बार कॉल किया, मगर उसने अटेंड नहीं किया, और थोड़ी देर बाद वृंदा का नंबर स्विच ऑफ जाने लगा। क्या लगता है आपको, क्या राज वृंदा के दिल की बात को उसकी नाराज़गी से समझ पाएगा? क्या वह समझ सकेगा कि कहीं ना कहीं वृंदा उसे पसंद करने लगी है, या बस अपनी ज़िंदगी की रेस में इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।